देखिए, एनसीटी की गाइडलाइन की अक्सर से पालना करनी होती है किसी भी राज्य में। एनसीटी की जो भी गाइडलाइन होगी इसके बारे में बीएड को करने की नहीं करने की, उस एनसीटी की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सर, अंकों में रियायत दी गई है 5 से लेकर 20%, लेकिन टीएसपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो वर्ग हैं उसमें निर्धारण नहीं है। जैसे डूंगरपुर उदाहरण एक बात करते हैं, वहां ओबीसी को जनरल के बराबर रखा जाता है, तो ऐसे में क्या उनको रियायत मिलेगी? साथ ही एमबीसी में जनरल तो आ जाता है, लेकिन वहां ओबीसी को रियायत नहीं है। देखिए, वहां के लिए गजट नोटिफिकेशन महामहिम राज्यपाल के द्वारा निकाला गया है, तो उन लोगों को किसको क्या रियायत मिलेगी उसमें हमारा विभाग कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें जो महामहिम राज्यपाल से जो नोटिफिकेशन तत्कालीन सरकार के समय निकला हुआ है उसी के ऊपर हमको चलना पड़ेगा। और मोटा मोटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है या सिलेक्शन होता है उसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो हमारे लिए मैंडेटरी है। तो एनसीटी की गाइडलाइन से हम इधर उधर नहीं जा सकते। एनसीटी ने हमको ये जो रिलैक्सेशन देने का जो हमको अधिकार राज्यों को दे रखा है उस अधिकार का उपयोग किया गया है। सर, एक 90-10 का भी एक बड़ी रियायत दी गई है। लंबे समय से बेरोजगार मांग कर रहे थे कि 90-10 किया जाए। रीट के जो अंतिम चयन है उसको लेकर भी एक बड़ी राहत दी गई है विभाग में। देखिए, हमारी सरकार सबको साथ लेके चलती है और जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आशा और विश्वास के साथ में हमारी सरकार को सपोर्ट किया था, हमारी सरकार ये चाहती है कि उन युवाओं की भावनाओं के अनुरूप जो नियमों में संभव हो सकता है वो हम उनको रियायत दें। और इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीने बाद में 3rd ग्रेड की L1 या L2 की जो वेटिंग लिस्ट है वो ऑपरेट नहीं हो सकती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये कहा कि हमारे बेरोजगारों के सपनों को पंख लगे, उनको निराशा नहीं हो, इसलिए नियमों में स्थिरता देते हुए भी 3rd ग्रेड की L1 और L2 की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करने का सरकार ने निर्णय लिया है। और आज जो ये निर्णय रीट के लिए लिया गया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने 25 अप्रैल की डेट भी तय कर दी है और इसके साथ साथ काफी रियायतें दी गई है। और ये 90-10 का जो रेशियो है ये भी हमारे शिक्षित राजस्थान के युवा बेरोजगारों की मांग के ऊपर नियमों के मुताबिक संशोधन किया गया है। सर, एक तबादलों को लेकर कई ऑनलाइन फोरम पहले भी आए थे और अब आपने भी कहा था सीकर में कि 3rd ग्रेड तबादलों को लेकर दोबारा से पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी। कब तक सर तबादलों को होने के आसार? देखिए, 3rd ग्रेड से ऊपर तो ट्रांसफर हुए भी हैं और जहां बचे हैं वहां जल्दी हम लोग करेंगे। ये आचार संहिता जो नगर पालिका और पंचायत राज के कारण से थोड़ा सा हुआ है, बाकी ऐसा नहीं है, ट्रांसफर करने ही है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हैं। तो 3rd ग्रेड के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी हमने ऊपर के लेवल पे हमने सबमिट की है। उसकी अब एग्जामिनेशन किस प्रकार से उसको परीक्षण करवाते हैं मुख्यमंत्री जी कमेटी बना के या किस प्रकार से, और उसके बाद में ही हम लोग लागू कर पाएंगे। क्योंकि 3rd ग्रेड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बाड़मेर, जैसलमेर और 11 जो प्रतिबंधित जिले जो घोषित कर रखे हैं पहले से, उनमें जो टीचर्स हैं वो सब अपने इधर 9, 10, 11, 12, 13 जिलों में आना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर इतनी वैकेंसीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनमें आपस में किसी तरह का वो नहीं हो कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमने एक एक्सरसाइज करके एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि इस तरीके से हम इस ट्रांसफर पॉलिसी को अपन कर सकते हैं। तो वो अब प्रक्रियाधीन है और जब भी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद में वो चीज सामने आएगी। सर, कोरोना संक्रमण की दर पहले की तुलना में कम हुई है, क्या स्कूलों को दोबारा खोलने का कोई विचार चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशीलता के साथ में विचार कर रहे हैं और चिकित्सा विभाग और होम डिपार्टमेंट और केंद्र की एसओपी, ये सारी चीजें मिलकर के ये चीजें तय होती हैं। तो अब चूंकि कोरोना कम हो रहा है तो इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वो विभिन्न विभागों से भी बात कर लें और सरकार की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका भी हम लोग अध्ययन कर लें और अन्य स्टेट्स का और का सबका परीक्षण करने के उपरांत इसके ऊपर मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर ही निर्णय हो पाएगा कि स्कूलें कब से। सिलेबस में और कटौती की बात की